तहसील के गांव भुकरका ने पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब वाली कहावत को पूर्णतः झुठला दिया है। खेल गांव के नाम से मशहूर भुकरका गांव के युवाओं ने लगातार तीसरी बार अपनी प्रतिभा साबित करते हुए शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कामयाबी का नया रिकॉर्ड बनाया है। गांव के 25 युवा इस परीक्षा में चयनित हुए। इससे पहले 2011 की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में गांव के 5, इसके बाद 2013 की भर्ती में 18 व एक बार फिर 2018 की पीटीआई भर्ती परीक्षा में 18 युवाओं का रिकॉर्ड चयन हुआ था। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भुकरका के युवाओं ने शुक्रवार देर शाम को जारी शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में सफलता की नई कहानी लिख दी। नशे से दूर इस गांव के युवाओं का शुरुआत से ही खेलों की ओर रुझान रहता है। यहां के अनेक युवा अब तक राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं में खेलकर अपना हुनर साबित कर चुके हैं। फुटबॉल के जुनून के चलते इस गांव के 30 से अधिक युवा नेशनल व 100 से अधिक युवा स्टेट खिलाड़ी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, खेलों के प्रति जागरूक इस गांव में हर चौथे घर का कोई न कोई सदस्य सरकारी सेवा में है। परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ ही गांव में जश्न का माहौल है। पंचायत समिति के प्रधान सोहन ढील इसी गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को संसाधन उपलब्धता के लिए लगातार प्रयासरत हैं। करीब 16 लाख की लागत से गांव के स्टेडियम में शेड निर्माण करवाया है। वहीं अब 5.5 लाख से वॉलीबॉल ग्राउंड, 10 लाख से ओपन जिम व बास्केटबॉल ग्राउंड निर्माण करवाया जा रहा है। इससे गांव के युवक युवतियों खेलों में अपने हुनर को और अधिक निखार सकेंगे। निःशुल्क कोचिंग बनी सहारा। गांव भुकरका के विकासपुरी स्कूल व्याख्याता के रूप में तहसील के गांव रतनपुरा में नियुक्त है। उन्होंने युवाओं के लिए सहयोग नाम से निःशुल्क कोचिंग केंद्र का संचालन शुरू किया। इसका परिणाम भी जल्द ही सामने आया। पहले 5 युवा पीटीआई बने तो जुनून और बढ़ा। इसके बाद 2 बार 18 युवाओं का सिलेक्शन हुआ। वहीं इस बार 25 युवा पीटीआई भर्ती परीक्षा में चयनित हुए। विकासपुरी ने बताया कि दे स्कूल से लौटने के बाद शाम को ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क अध्ययन करवाते हैं। इतना ही नहीं, नोहर, जसाना, देईदास, सोनड़ी, भादरा की तहसील, भरवाना, गंदेली आदि करीब 2 दर्जन गाँव के युवा उनसे निःशुल्क कोचिंग लेने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी कोचिंग में अध्ययनरत करीब 80 युवाओं का पीटीआई में चयन हो चुका है। ज़रूरतमंद युवाओं को किताबें, नोट्स, स्टेशनरी तक मुहैया करवाई। नोहर क्षेत्र की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल नोहर टुडे को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। जब भी नई भर्ती आई है, संख्या बढ़ के आई है, इसके लिए तमाम गांव के युवा बधाई के पात्र हैं और मैं इनके शुभकामनाएं तो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। रही खेल सुविधाओं की बात, तो मेरे गांव वासियों के आशीर्वाद की वजह से पंचायत समिति के प्रधान सीट पर बैठने के बाद में मैंने ये तय किया कि शिक्षा और खेल के अंदर पैसा ज़्यादा लगाना है। उसी के तहत विधायक मद से हमने 10 लाख रुपये स्टेडियम के लिए, जब ये एस्टीमेट बना तो ये 16.5 लाख का बन गया। 6.5 लाख पंचायत समिति मद से दिए। फिर ग्राउंड के चारों तरफ फुटपाथ के नाम से इंटरलॉकिंग का हमने पैसा खर्च करने का मन बनाया। और अभी हाल ही में वॉलीबॉल का ग्राउंड का हमने टेंडर कर दिया है 5,63,000 रुपये का। और ओपन जिम का और उसके साथ मिक्स करते हुए जो बास्केटबॉल का हमारा कोर्ट बना हुआ था, जो बिल्कुल जीर्ण हालत में पहुंच गया, उसको तोड़ के दोबारा बनाने का फैसला लिया है। और बास्केटबॉल कोर्ट प्लस ओपन जिम 10 लाख का टेंडर दीपावली के बाद हम और करने जा रहे हैं। उसके बाद 2 बैच 18 के निकले। अब की बार 23 सिलेक्शन हुए गांव से, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। खिलाड़ियों किस प्रकार आपने प्रोत्साहित किया और किस तरह की ट्रेनिंग दी? खिलाड़ी जो गांव के ग्राउंड में खेलने आते थे, उनसे मैं पर्सनली मिलता था, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। बच्चे भी प्रेरित हुए, मेरे पास पढ़ते थे। भाई सरवन ढाका, भाई सुमेर सिंह जी, भाई रविंदर और भाई आत्माराम जी साहर ने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। और गांव से किस प्रकार का सहयोग मिला इन बच्चों को आगे बढ़ने में? पूरा गांव अच्छा सहयोग कर रहा है। खासकर प्रधान जी बच्चों के लिए, ग्राउंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरह की सुविधा चाहिए गांव में और ज़्यादा खिलाड़ी बन के निकले या शिक्षक बने? गांव में खेल मैदान के अंदर अच्छी सुविधा फिलहाल मिल रही है।
ये विकास जी हमारा सभी का श्रेय इनको ही जाता है, हमारी मेहनत के पीछे इन्हीं का हाथ है। और हम सब वैसे तो लगभग 1.5-2 साल से पढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से सरवण जी ढाका, आत्माराम जी सारण और विकास जी के पास यहाँ रहे और सारी जीत का श्रेय इन्हीं को जाता है। किस तरह की ट्रेनिंग दी गई आपको इनकी ओर से? ट्रेनिंग ये हम पर्सनली भी मिलते थे और शाम को कोचिंग में आते थे, और वैसे भी कोई भी मैटर पे इशू होता था तो इनके पास निशंक हो जाते थे, कोई दिक्कत नहीं।